सर, मेलाराम हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोला। बोला क्या? इंस्पेक्टर साहब, मैं किसी लड़की को छेड़ सकता हूँ? बॉलीवुड की दुनिया में अगर किसी ने सबसे ज्यादा शराबी का किरदार निभाया और फिर भी अपनी पहचान अमर कर दी तो वो थे केशव मुखर्जी। क्या तू भगवान से डरता है? बिल्कुल नहीं। कौन? अरे नहीं, मैं तो उसी से ही तो डरता हूँ मैं। उनकी लड़खड़ाती चाल, टेढ़ी मेढ़ी मुस्कान और ठेठ बंगाली अंदाज वाली हिंदी हर किसी के चेहरे पर हंसी ला देती थी। लेकिन क्या वाकई वो असल जिंदगी में शराब को छूते भी नहीं थे? क्या है इसके पीछे की कहानी, ये हम बताएंगे आपको एंटरटेनमेंट नशा के आज के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त शिवानी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही बात करेंगे कि जिसे पूरी दुनिया ऑन स्क्रीन सबसे ज्यादा नशेड़ी समझती थी और जो अपनी जबरदस्त कॉमेडी टाइमिंग के चलते दर्शकों का दिल छू लेता था, उसका निजी जीवन कितने दर्द और दुख में बीता। केशव मुखर्जी की जिंदगी का क्या गम था जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया, जिसकी वजह से महज 57 साल की उम्र में हिंदुस्तानी सिनेमा का एक नायाब हीरा भगवान को प्यारा हो गया। तो आइए शुरू करते हैं केशव मुखर्जी की जिंदगी का ये दिलचस्प सफरनामा। आज बाग में खिलेंगे गुलाब, जैसा कि पिला दे एक गिलास जुलाब। केशव मुखर्जी का जन्म कोलकाता में हुआ था। वो पढ़ाई में काफी अच्छे थे और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में डिग्री भी हासिल की थी। लेकिन उनका मन तो रंगमंच पर आ जमा था, जिसकी वजह से उन्होंने थिएटर से लेकर फिल्मी दुनिया तक का सफर तय किया। उनका ये फिल्मी सफर 1952 में शुरू हुआ, जब उन्होंने फिल्म निर्माता ऋत्विक घटक की फिल्म नागरिक में काम किया। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म की रिलीज अटक गई थी, लेकिन इस दौरान ऋषिकेश मुखर्जी की नजर उन पर पड़ी और साल 1957 में उन्होंने केशव को अपनी फिल्म मुसाफिर में एक छोटा सा रोल दिया। बस यहीं से केशव मुखर्जी के फिल्मी करियर की शुरुआत हो गई। उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1970 में। दरअसल उस वक्त के मशहूर फिल्म निर्देशक असित सेन को अपनी फिल्म माँ और ममता के लिए एक शराबी का रोल चाहिए था। पहले ये रोल महमूद और जगदीप जैसे नामी कॉमेडी स्टार्स को ऑफर किया गया, लेकिन जब दोनों ने ही अपने बिजी शेड्यूल के चलते इस फिल्म को साइन नहीं किया, तो फिर ये रोल चला गया केशव के पास। उन्होंने इस किरदार को इतने दिल से निभाया कि असित सेन समेत पूरा बॉलीवुड उनके टैलेंट का दीवाना हो गया। इसके बाद वो बन गए हिंदी फिल्मों के सबसे फेवरेट ड्रंक कैरेक्टर। तुम्हारे सेब का क्या भाव है? जो कल था, कल क्या था? जो आज है, आज कल आज कल। ठीक है, मैं परसों आऊंगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि केशव मुखर्जी ने अपने किरदार के लिए प्रेरणा कहां से ली थी? उनके घर के सामने एक पापड़ बेचने वाला करीब रोज शराब पीकर चिल्लाता था। उसकी आवाज और अंदाज को देखकर केशव इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने किरदार में उतार लिया और बस यही उनकी सबसे बड़ी यूएसपी बन गई। केशव और अमिताभ बच्चन की जोड़ी ऑन स्क्रीन बेहद जबरदस्त मानी जाती थी। दोनों ने जंजीर, शोले, नमक हलाल, सत्ते पे सत्ता जैसी कई फिल्मों में साथ काम किया, जहां उनके छोटे मगर यादगार किरदारों को आज भी दर्शक नहीं भूले हैं। देखा ना आए रे सोचा ना आए रे रख दी निशाने पे जा। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में तो वो लगभग पक्के ही मेहमान थे। गोलमाल, चुपके चुपके, गुड्डी, खूबसूरत जैसी फिल्मों में उनके बेहतरीन प्रदर्शन को भला कौन भूल सकता है।
अगर आपने गोलमाल देखी है तो वो सीन आपको जरूर याद होगा जब उत्पल दत्त पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहाँ बैठे शराबी से टकराते हैं। वो शराबी कोई और नहीं केष्टो मुखर्जी ही थे। आप भी बिजनेसमैन, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। लगता है दोनों का धंधा एक ही है। आपका बुद्धि कहाँ है? क्या नहीं है? क्लाइमेक्स में आया सिर्फ 1 मिनट का ये सीन फिल्म का सबसे मजेदार हिस्सा बन गया, जो आज भी दर्शकों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता है। फिर फिल्म शोले में जेल का वो नन्हा सा कैरेक्टर याद है ना? जी हाँ, जेल का नाई हरिराम नाई। छोटा सा रोल लेकिन ऐसा कि हर कोई याद रखे। ये केष्टो मुखर्जी की खासियत थी। चाहे सीन छोटा हो या बड़ा, उनकी मौजूदगी स्क्रीन में जान डाल देती थी। 1977 में मनमोहन देसाई ने फिल्म चाचा भतीजा में सिर्फ केष्टो मुखर्जी के लिए एक खास गाना गाया था, केष्टो चला शादी बनाने। ये गाना आज भी उनकी विरासत का हिस्सा है। केष्टो मुखर्जी अपनी हंसी मजाक से भले ही लोगों को एंटरटेन करते रहे, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कई दर्द भरे किस्से थे। 1980 में उनके छोटे बेटे अशोक मुखर्जी का एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। इस घटना ने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उनका अक्सर अपनी पत्नी से भी झगड़ा होता था, लेकिन वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे। ऑन स्क्रीन सबको हंसाने वाले केष्टो मुखर्जी अंदर से बिल्कुल अलग इंसान थे। वो निजी जिंदगी में गंभीर, अनुशासन प्रिय और पारिवारिक थे। दोस्तों, पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ ऑन स्क्रीन शराबी मानती थी। लोग मानते थे कि पर्दे पर शराबी की इतनी अच्छी एक्टिंग करने वाले केष्टो मुखर्जी असल जिंदगी में शराब को छूते भी नहीं हैं। मगर ऐसा नहीं है। दरअसल वो निजी जिंदगी में भी रोज शराब पीते थे। उन्हें शराब की लत फिल्मी दुनिया में आने के लिए किए गए स्ट्रगलिंग डेज के दौरान ही लग गई थी, जब वो मुंबई में एक चॉल में रहते थे, जहां उनका कमरा इतना गंदा और बदबूदार था कि शराब सिर्फ वो इसलिए पीने लगे कि इसकी वजह से उन्हें नींद आ जाए और वो कमरे में चूहों की मौजूदगी की चिंता फिक्र किए बगैर सो सके। उन्होंने खुद ये बात अपने एक इंटरव्यू में बताई थी। एक्टर ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ एक दिन शराब नहीं पी, पर वो उनकी शादी का दिन था। लेकिन असल जिंदगी में भी वो शराब का सहारा जरूर लेते थे। कितनी पी है? पाउआ। अबे शक्ल से तो लगता है पूरी बोतल खींच गया है। केष्टो मुखर्जी से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। दरअसल संघर्ष के दौरान केष्टो मुखर्जी एक बार डायरेक्टर विमल रॉय के पास काम मांगने गए। विमल रॉय बोले, अभी तो मुझे सिर्फ एक कुत्ते की जरूरत है, क्या तुम उसकी आवाज निकाल सकते हो? बस फिर क्या था, एक्टर ने बिना सोचे समझे जोर जोर से भौंकने की एक्टिंग शुरू कर दी। विमल राय को काम के प्रति उनकी इस समर्पण भावना को देखकर हंसी आ गई और उन्होंने एक्टर को अपनी फिल्म में काम दे दिया। मेरा मालिक ऊपर वाला। तो ये घर किसका है? मालिक का। मालिक कौन है? ऊपर वाला। दोस्तों, केष्टो मुखर्जी ने 90 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन 2 मार्च 1982 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। केष्टो मुखर्जी की कॉमेडी के अंदाज को आज भी कोई टक्कर नहीं दे सकता। एक्टर के जाने के बाद उनके बेटे बबलू मुखर्जी ने उनकी विरासत संभाली और कई फिल्मों और टीवी में काम किया। लेकिन वो कहते हैं ना कि बाप बाप होता है, बेटा कभी बाप नहीं बन सकता। वैसा ही उनके साथ हुआ। तमाम कामयाबी के बावजूद उनके बेटे बबलू मुखर्जी को वो शोहरत नहीं मिली जो उनके पिता केष्टो मुखर्जी के पास थी। तो दोस्तों, ये था गुजरे जमाने के एक नायाब सितारे की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपनी राय जरूर हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि आपसे कोई भी मजेदार कहानी मिस ना हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया।